हेलो, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? आज फिर से हाजिर हूँ मैं कुछ किचन के यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर, जो कि बहुत काम आएंगे आपके और छोटी छोटी परेशानियों से भी आपको बचाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। कई बार हम मॉल वगैरह में शॉपिंग करने के लिए जाते हैं तो इस तरीके का जो है शॉपिंग बैग पेपर वाला मिल जाता है, तो उनको फेंकने की बजाय इसका कुछ यूज़ कर लेना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं इन किनारों को काट दे रही हूँ। जैसे किनारे काट दूँगी तो थोड़ा अंदर की तरफ फ़ोल्ड करने में आसानी हो जाएगी, और जब हम इसे अंदर की तरफ फ़ोल्ड करते हैं ना, तो ये डबल होने की वजह से इसमें काफ़ी मजबूती भी आ जाती है बैग्स में। तो फिर ये मुझे थोड़ा पतला लग रहा था, फिर मैंने इसे थोड़ा चौड़ा करने की कोशिश की है। थोड़ा सा इसके किनारे को मैं ऐसे फ़ोल्ड करके जहाँ जहाँ निशान बने हुए थे उसी तरीके से मैं इसे फ़ोल्ड करके चौड़ा कर दे रही हूँ। बहुत ज़्यादा तो नहीं हुआ था, लेकिन कुछ ये हो गया था, कुछ रेक्टेंगल शेप में ये आ गया था। तो इसमें मैं क्या कर रही थी, मैंने इसमें सारे जो जीन्स थे उसको फ़ोल्ड करके रख दिया था। तो इसी तरीके से मतलब मेरे पास जितने भी शॉपिंग बैग्स मतलब आ जाते हैं उसको मैं ऐसे ही बना के फिर अलमारी में करके रख देती हूँ। कहीं शर्ट रख दिया तो कहीं जैसे जीन्स पैंट रख दिया, फिर छोटे मोटे टी शर्ट वगैरह इस तरीके की चीज़ें हम रख देते हैं। तो जब भी ज़रूरत हो तो अलमारी खोली तो देखने में भी ज़्यादा अच्छा लगता है, स्पेसियस लगता है। किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो इस तरीके से निकाल सकते हैं, फिर अंदर की तरफ पुल करके रख भी सकते हैं। और फोल्ड करने की वजह से इसमें मजबूती भी आ जाती है और देखने में भी काफ़ी स्मार्ट लगता है। तो इसे फेंकने की बजाय इसका यूज़ करना बेटर रहता है। अगला जो मेरा हैक है वो इस तरीके से कार्डबोर्ड बॉक्स को लेकर है। जब भी कोई ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह करते हैं हम तो इस तरीके की चीज़ें मिल जाती हैं, या फिर नहीं मिले तो आप अगल बगल में भी किसी स्टोर से भी इसको ऐसे ले सकते हो। तो इसका जो एक तरफ से ये खुला हुआ था तो मैंने इसे दोनों तरफ से पैक, एक तरफ से पहले से ही पैक था, दूसरी तरफ से मैंने पैक कर दिया टेप लगा के, और फिर ऊपर से इसे कट कर ले रही हूँ। कुछ इस तरीके से ये कट हो जाएगा और ऊपर की तरफ से ये खुला हुआ रहे। तो अंदर अंदर मैं टेप लगा दे रही हूँ कि कहीं से भी खुले नहीं। और उसके बाद मैं यहाँ निशान लगा के इसको भी काटूँगी। थोड़ा सा ये पकड़ने वाला हैंडल जैसा बन जाएगा, और फिर इस तरीके से मैंने इसको काट लिया है। और मैं अपने बच्चे के खिलौने इसी में रख के और रख दूँगी। मतलब जैसे अलमारी की दिक्कत मैंने अपने वीडियो में आपको बताया ही है, तो इस तरीके की कार्डबोर्ड बॉक्स से मैं कुछ ना कुछ बनाती ही रहती हूँ। तो अगेन मैंने एक बास्केट तैयार कर लिया है और उसमें सारे खिलौने मैंने भर के टेबल पर रख दिया है, और बहुत अच्छा। अगला हैक जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो भी कार्डबोर्ड से ही बना रही हूँ। तो पहले तो मैंने इसका जो ऊपर का पार्ट है, जो इसका लिड होता है जिस तरफ से बंद होता है, उसको अच्छे से कट कर लिया है। और उसके बाद मैं यहाँ पे लगाऊंगी एक निशान। इस निशान को हमें ऐसे सीधे में ही कट करना है जैसे मैंने निशान लगाया है। कुछ लोग बिना निशान के भी अच्छी कटिंग कर लेती हैं, लेकिन मैं थोड़ा निशान लगा के करती हूँ जिससे कि अच्छे से कट जाए। तो ये कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पे बनाया है एक बहुत ही अच्छा सा ऑर्गेनाइज़र, जिसमें हम अपने बुक्स रख सकते हैं। स्टडी टेबल पर भी इसे यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो इसमें जगह है आप अपने चश्मे रख सकते हो या फिर पेन वगैरह रख सकते हो। जैसे भी आप इसको यूज़ करना चाहो यूज़ कर सकते हो, और बहुत ही अच्छे से ये लगता है देखने में भी। और चाहे तो आप अपने किचन में भी इसे यूज़ कर सकते हो, काउंटर टॉप पे रख सकते हो, और इसमें पेन, लिड ये सब आप अरेंज करके रख सकते हो। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है देखने में, और आपके महंगे महंगे ऑर्गेनाइज़र के पैसे भी बच जाएंगे। इसे डेकोरेट करने के लिए पेपर वगैरह भी ऊपर से लगा सकते हैं। अगला हैक है नेट को लेकर। जब सब्जी का नेट आता है तो हम उसे फेंक देते हैं, लेकिन आज के बाद आप ऐसा नहीं करेंगे। मैं आपको इससे बहुत ही अच्छा सा जुगाड़ बता रही हूँ। मेरे पास यहाँ पे 3 नेट था, मैंने 2 नेट को एक अंदर नेट के अंदर डाल दिया, और उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने इस पर ऐसे गांठ लगा दी है। फिर से ऊपर से नेट को खोल के जो बांधा हुआ सिरा था उसको अंदर करके फिर मैंने इस पर यहाँ पे ऐसे गांठ लगा देनी है हमें। और उसके बाद ये और छोटा हो गया, फिर इसका मुंह ऐसे ही खोल के फिर पीछे की तरफ पलट के हमें फिर गांठ लगानी है। तो ये तो छोटा हो गया है, लेकिन फिर मैंने इसे बीच से करके कुछ जैसे 2 गांठें होती हैं आपस में मिलाकर बांधते हैं वैसे ही बांध दिया है, और ये बन गया है हमारा इंस्टेंट सा स्क्रबर। और इससे हम अपने घर के छोटे मोटे बर्तन जैसे कप हो गए, ग्लास, कटोरी, ये सब धुल सकते हैं, ये सब मांज सकते हैं, और बहुत अच्छे से ये साफ़ होता है। मतलब जैसे होता है ना कि नेट वाले में ऐसा होता है झाग बहुत बनती है, और जो छोटे मोटे बर्तन होते हैं वो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। इससे बहुत ज़्यादा लिक्विड नहीं लगता, बहुत ज़्यादा विम बार नहीं लगता है। एक बार आप लगाओ और ढेर सारा झाग हो जाता है, उसी से ये क्लीन हो जाता है। तो इस तरीके से आप नेट फेंकिए नहीं, यूज़ कर लीजिए, बहुत ही अच्छा ट्रिक है ये।
अगला जो हैक है, इस तरीके से हम लेंगे 2 ब्रश। ये ब्रश ख़राब हो चुका था, मैंने इसको ले लिया है और इसे टेप से हमें अटैच करना है, मतलब दोनों के एक दूसरे से अच्छे से टेप की मदद से अच्छे से बांध देना है। और इस तरीके से कुछ स्प्रिंग जैसा हो जाए और बीच से थोड़ा सा ये फ्लेक्सिबल होता है ब्रश, तो खींचेगा। और हम करेंगे अपनी खिड़की की सफाई, मतलब जो ग्रिल होता है, पतली पतली सी छड़ें लगी हुई होती हैं जहाँ पर अच्छे से हाथ भी नहीं पहुँच पाता है और क्लीनिंग बहुत महीन होता है तो अच्छे से क्लीनिंग भी नहीं हो पाती है। तो ये जो खिड़की है इस पे तो मैं बहुत ऊपर है, मैं पहुँच भी नहीं पाती हूँ। तो मैंने यहाँ पे 2 ब्रश ऐसे अटैच करके इसकी सफाई की है बहुत अच्छे से। तो दोनों तरफ ब्रश लगने की वजह से नीचे ऊपर की ग्रिल अच्छे से साफ़ हो जा रही है, टाइम की भी बचत हो रही है और बहुत अच्छे से क्लीन भी हो जा रहा है। और अगर ब्रश बेकार है तो उसका भी यूज हो रहा है। तो ये तो लाइक करना बनता है, इस पर जल्दी से लाइक कर दीजिए। अगला हैक है, अगर आपके घर में दाल हो या कोई अनाज हो, जैसे यहाँ पे मैंने पोहा लिया है। ये पोहा घर से मुझे मिला था जब मैं गांव से आ रही थी इस बार, तो बहुत ज़्यादा ही घर से ले आई थी। तो ये छोटे छोटे से इसमें पई जो घुन होते हैं ना चावल वाले, वही इसमें पड़ रहा था। तो फिर मैंने तो इसे धूप में फैलाया भी था और फटक के फिर ले आई थी अंदर कंटेनर में डाल के। और इस पे मैं फॉयल पेपर की छोटी छोटी सी गोलियां बना रही हूँ और इसको मतलब थोड़ा थोड़ा सा फाड़ के और गोलियां बना के मैंने इसमें 10-12 गोलियां तैयार कर ली हैं। और इसी पोहे में मैं सारी फॉयल पेपर की जो गोलियां हैं इसको डाल के अच्छे से मिक्स कर दूंगी। तो इसमें जो कीड़े लगने की जो शिकायत है, जो दिक्कत है, वो दूर हो जाएगी और सारे ही इसमें जो कीड़े होंगे वो अपने आप हट जाएंगे। कहीं कहीं से अभी एक आध हैं भी तो वो एकदम से चले जाएंगे। तो इस तरीके से मैंने इसको कर दिया है। जब भी हम दाल बनाते हैं ना तो हम सादी दाल बना देते हैं, तो सादी दाल बनाकर आप कुछ एडिशनल चीज़ें भी उसमें डाल दिया करो, जैसे कि कैप्सिकम, कैरेट, टमाटो। नवरात्रि चल रही है, नहीं तो मैं प्याज वगैरह भी इसमें डाल देती हूँ। तो वो सब आप डाल दो। अगर आपके बच्चे हैं और वो सब्ज़ी वगैरह नहीं खाते हैं तो इस तरीके से आप उन्हें दाल बनाकर जब देंगे तो वो दाल उनके लिए काफ़ी हेल्दी भी होगी और वो आराम से सब्जियां भी सारी खा लेंगे, ना नुकुर भी नहीं करेंगे कि मुझे नहीं खाना है। और इस तरीके से उनके लिए हेल्दी दाल बना सकते हो आप। और 2 काम होगा, अगर आपको झटपट खाना बनाना है, आपका सब्ज़ी बनाने का मन नहीं है, तो ये अच्छे टेस्ट में अच्छी सी दाल बन जाएगी, बहुत ही बेटर लगता है खाने में। अगला टिप है मिल्क बॉटल से रिलेटेड। हमारे बच्चों का जो मिल्क बॉटल होता है इसमें इस तरीके से दूध भी जमा हो जाता है और हमें जब भी यूज़ करना हो इसे, मतलब जैसे 24 घंटे में एक बार आप अपने बच्चे का बॉटल ज़रूर इस तरीके से बॉयल करके फिर ही उसमें दूध दीजिए। चाहे तो आप स्टील का बॉटल यूज़ करते हों या तो आप प्लास्टिक का यूज़ करते हो। वैसे तो प्लास्टिक का यूज़ ही नहीं करना चाहिए, इस तरीके का स्टील वाला हाइजीनिक होता है, आप उसको यूज़ करिए। और बॉयल करने के बाद उसे अच्छे से ब्रश से क्लीन करने के बाद फिर उसमें उसको बहुत अच्छे से पानी से धोने के बाद इस तरीके से फिर आप अपने बच्चे को उसमें दूध दीजिए। ये काफ़ी हेल्दी होता है, हाइजीनिक होता है और जब भी ज़रूरत ना हो तो उसका जो लिड होता है उसे लगा के ही रखें, जिससे कॉकरोच वगैरह उस पर ना आए। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। इस तरीके से मैंने यहाँ पे लिया है टिश्यू पेपर और आपके घर में कोई ना कोई डिओ तो ज़रूर यूज़ होता होगा, तो इससे आप जल्दी से स्प्रे कर लीजिए क्योंकि हम रखने वाले हैं इसे अपने कपड़ों की अलमारी में। हमारे कपड़ों में जो स्मेल आने लगती है, जो अलमारी से सीलन वाली बदबू आती है, वो सब भी दूर हो जाएगा इससे। तो जैसे ही स्प्रे करें तुरंत आप टिश्यू पेपर को फोल्ड कर दीजिए और तुरंत झटपट ही आप अपने अलमारी में ले जाके इसे रख लीजिए। जितना भी स्मेल होगा वो अलमारी का दरवाज़ा भी तुरंत ही आप बंद कर दीजिए, जिससे कि स्मेल पूरा अलमारी में घूम जाएगा और बिल्कुल भी स्मेल की शिकायत दूर हो जाएगी। नेक्स्ट टिप है, जब भी हम सब्जी में डालने के लिए, दाल में डालने के लिए नमक निकालते हैं तो जितना ज़रूरत होता है उससे ज़्यादा ही आ जाता है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, जो भी हम कंटेनर यूज़ करते हैं नमक का, हल्दी का, मसालों का, कुछ भी आपके पास हो, जो भी आप यूज़ करते हो, उस पर इस तरीके से आप टेप लगा दो। और टेप लगा के उसे इस तरीके से लगाने के बाद जब भी आप सब्जी के लिए या किसी चीज़ के लिए नमक निकालोगे तो उसे कुछ इस तरीके से आप टेप से लेते हुए और थोड़ा सा बराबर करते हुए जाएंगे तो जितना भी एक्स्ट्रा नमक है वो वहीं गिर जाएगा कंटेनर में ही, और जितने की आपको ज़रूरत होगी उतना ही आपको उस
चम्मच में आएगा और आराम से आप इसे यूज़ कर पाएंगे। उम्मीद है ये टिप भी आपको पसंद आई होगी। चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। अगला टिप है, जब भी टेप निकालने लगो तो जल्दी निकलता नहीं है और उसका सिरा मिलता ही नहीं है। और एक तो टिप है, इसको आप मोड़ कर फोल्ड करके भी रख सकते हो। दूसरा है कि इस तरीके से आप जो सेफ्टी पिन होता है, छोटा सा सेफ्टी पिन लेके टेप के बीच में लगा दीजिए और उसको इस तरीके से फिर उसी पे छोड़ दीजिए आप। इससे दो फ़ायदे होंगे। एक तो ये कि आपको जब भी ज़रूरत होगी इस पिन को खींचकर ही आप टेप का सिरा आपको मिल जाएगा। दूसरा, इस तरीके से फिर आप उसको सेफ्टी पिन को लगा दीजिए और इस टेप को फिर से वैसे ही पैक करके आप इसे कहीं भी, जहाँ भी आपको ज़रूरत हो उस तरीके से आप हैंग करके भी रख सकते हो। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे से हैंग हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं खुलेगा। तो ये थी आज की कुछ टिप्स। उम्मीद है पसंद आया होगा तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलूँगी मैं फिर से।